जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम लोग खोटा के जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो खंड ख को पढ़ेंगे, है ना। खंड ख में आपको एक चीज़ पढ़ने के लिए दे रखा है, वो है खोटा गीत, है ना। खोटा गीत आपको अलग से 10 गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि खोटा लोकगीत खोटा गीत आपको पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है और पुस्तक का नाम क्या है। तो पुस्तक का नाम है सोहान लागेरे, है ना। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है सोहान लागेरे। और जो हम लोगों को पढ़ना है, ये पुस्तक हम लोगों को पढ़ना है सोहान लागेरे। दरअसल इसमें कई सारे गीतों का संकलन किया गया है, लेकिन इसमें से हम लोगों को जो सिलेबस में दे रखा है वो मात्र 10 गीत आपको पढ़ने हैं, है ना। 10 गीत आपको पढ़ना है। छोटा छोटा गीत है, हम लोग आसानी से तुरंत इसे कर लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, आसानी से हम लोग सभी को एक एक करके हम लोग समझ लेंगे और सीख लेंगे। तो सबसे पहले सोहान लागेरे इस पुस्तक की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि यह किस विधा की चर्चा है, ये पुस्तक है। तो बता दें कि यह खोटा गीत और पहेली का संकलन है, यानी इसमें से कई सारे गीतों का संकलन है। यानी कुल इसमें से 58 जो है वो गीत है ना। 58 इसमें गीत है और लगभग 6 इसमें से जो वो दोहा का संकलन किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 64 पाठ है ना। 64 इसमें सेक्शन बटा हुआ है खंडों में अलग अलग, जिसमें से 58 गो गीत है और 6 ठो जो वो इसमें से क्या है, तो 6 ठो इसमें से पहेलियाँ है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकलनकर्ता या संपादक की। तो इसके जो संकलनकर्ता या संपादक है वो हैं दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि जो वो इस पुस्तक का संकलन किए हैं, यानी अलग अलग गीतों को एक जगह पे समेटने का प्रयास किए इन्होंने इस पुस्तक में। तो कई सारे अलग अलग साहित्यकारों का इसमें से गीत है, तो उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे ही। बता दें कि इसका पहला प्रकाशन जो हुआ है 2006 में हुआ है, और जब सोहराय का पर्व था उसी समय ये पहला प्रकाशन इसका आया था। दूसरा प्रकाशन जो वो 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन आया है। तो प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आवरण चित्रांकन की बात करें तो दयाल साव जो कि हजारीबाग के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो वो इस पुस्तक का चित्रांकन किया गया है। क्लियर हो गया। आवरण चित्रांकन मतलब इस पुस्तक का जो आकार, या कह सकते हैं कि जो चित्र हो गया, जो कवर पेज बनता है किताब का, या तो और भी जो तैयार होता है किताब का कवर पेज वगैरह का, तो उसका चित्रांकन करने का काम जो किया है वो दयाल साव जी के द्वारा किया गया, जो हजारीबाग से हैं। अपनी बात जो लिखा गया है इस पुस्तक का, तो वो शेखर सरदेंदु के द्वारा लिखा गया है ना। शेखर सरदेंदु के द्वारा इस पुस्तक में अपनी बात, यानी कुछ इस पुस्तक के बारे में जो चर्चा किया गया है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल उठता है कि ये हैं कौन? तो ये मांदर सांस्कृतिक दल कसमार बोकारो के ये संयोजक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कुल कितने गीत हैं। आपको पढ़ना 10 ही है, मानते हैं कि आपको 10 पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे किताब की बात करेंगे तो किताब में कुल कितने गीत हैं, तो कुल इसमें से 58 गीत है और 6 इसमें पहेली का संग्रह है। कुल कवि के कितने कवि या कितने रचनाकार के इसमें से गीतों को शामिल किया गया है, तो इसमें से कुल जो वो 18 साहित्यकारों के अलग अलग गीतों को इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है कि 58 गीत है तो 18 गो ही काहे साहित्यकार? तो एक साहित्यकार के कई बार 10 गो गीत भी है, किसी साहित्यकार का 2 ठो गीत है, किसी साहित्यकार का 8 गो गीत है, किसी का साहित्यकार का 1 गीत है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के साहित्यकार 18 हैं जिनके गीतों को इसमें शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक गीत किस लेखक का इसमें शामिल किया गया इस पुस्तक में, तो सुकुमार का सबसे अधिक गीत इसमें शामिल किया गया है, जो कि 10 गीत इसमें शामिल किया गया है। जिसमें से आपको एक सिलेबस में इनके गीत को दे रखा है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। इसके आगे अभी हम लोग इस गीत की चर्चा भी करेंगे, है ना। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये सुकुमार जी के द्वारा लिखे गए गीत है, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना भी है। और सुकुमार जी के 10 गीतों को इसमें से जो वो कुल शामिल किया गया है, सुकुमार जी के कुल 10 गीतों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है, सोहान लागेरे पुस्तक में। दरअसल सोहान लागेरे वो भी क्या है, एक गीत ही है ना। सोहान लागेरे अगर बात करेंगे तो सोहान लागेरे भी क्या है, एक गीत ही है। सोहान लागेरे किसके द्वारा लिखा गया, तो शांति भारत के द्वारा उस गीत को लिखा गया है। अब देखिए, 2 तरह से यहाँ से फंसा सकता है। एक, अगर आपसे पूछ ले कि सोहान लागेरे गीत का कर लिखल लगे, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सोहान लागेरे गीत ककर लिखल लगे, तो ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है ना। ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर पूछे कि सोहान लागेरे किताब के संपादक के लगथिन,
तो किताब के संपादक जो वो दिनेश दिनमणि हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझना है, कहीं से भी सवाल आपसे पूछ लेगा। चलिए अब उसके बाद में बात करें, अब दिनेश दिनमणि इसके संपादक हैं, तो इसके कितने गीत यहाँ पे शामिल किए गए, तो इन्होंने अपने 8 गीतों को इसमें से संकलित किया है, जिसमें से एक आपको सिलेबस में पढ़ना भी है, बोने पाकले सैया कोयर, है ना। इस गीत को आपको सिलेबस में दिया भी है। देखिए यहाँ पे नोट में लिख दिया गया कि जेएसएससी सीजीएल या म्यूनिसिपल परीक्षा में इसके 10 गीतों को पढ़ना है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो आइए हम लोग एक एक करके 10 गीतों को हम लोग समझते हैं। पहला गीत इसमें है वो है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। ये सारे सवाल ही हैं, अगर जो भी हम टॉपिक आपको बता रहे हैं ना, हर एक पॉइंट से आपके सवाल तैयार होंगे। अगर आप इनको मजाक में ले लेते हैं तो आगे आने वाले जब परीक्षा आपका होगा, उसके बाद में परीक्षा पेपर में आपको दिखाएंगे कि जो ये वीडियो था इसका आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कितना सवाल सिर्फ यहाँ से पूछा गया है। उस समय हम मिला करके आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ में। इसलिए अभी हम परीक्षा से पहले आपको बोल दे रहे हैं कि इन वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप सिलेबस को जो मैक्सिमम टाइम आप देखते रहें, ताकि क्या क्या चीज़ें आपको याद होता रहे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया गीत है। बोने पाकले सैया कोर, ये दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। सोहान लागे रे, देखिए गीत जो लिखा है वो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक का जो कह सकते हैं कि जो नाम है, शीर्षक जो दिया गया है किताब का, वो भी सोहान लागे रे ही दिया गया है। जैसे छाहर पुस्तक आपको पढ़ना है ना, तो छाहर में एक कहानी भी छाहर है और किताब का नाम भी छाहर है। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो गीत है वो है कते सुंदर छोटा नागपुर, ये दीपक सवाल के द्वारा लिखी गई गीत है। हमर भारत महान, ये अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। मिली के रहिया, ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया गीत है। बौन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। सेवातिक बौड़ी मेला, ये सुभद्रा कुमारी ने लिखा है, जबकि जय माय भवानी ये शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखी गई गीत है। एक एक करके हम लोग क्रम से सारे गीतों को हम लोग पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पहले गीत से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आते हैं पहले गीत की ओर। पहला गीत का जो नाम है वो है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, मांदर और बंसी आप भली भांति जानते हैं। मांदर तो क्या है, ये है आपका मांदर, है ना, और ये है बंसी। बंसी मतलब यहाँ मछली फंसावे ला बंसी ना है, ओकरा दोसर कांटा कहल जाए, तो वो बंसी अलग चीज लगे। यहाँ पे बंसी मतलब बांसुरी के बात करल गेले, है ना। और दोनों की लगे, झारखंड के वाद्य यंत्र लगे, दोनों बाजा गाजा के में शामिल करल जाए, है ना। जैसे ढोल नगाड़ा है, और भी बहुत सारा इतना सारा वाद्य यंत्र हो झारखंड के कि कहना ना, ऐसे ऐसे नाम हो कि नामों याद ना रहे कितना आदमी के, है ना। तो सब के बारे में बाद में चर्चा करल जीते, जब कभी वो सब बात करबे तब। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, यहाँ पे गीत इस प्रकार से कि मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, आखरें गहदम झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, आखरें गहदम झूमर लागे रे। अब मांदर बाजे बंसी बाजे, कि मांदर बज रहा है, बंसी बज रहा है, आखरें गहदम झूमर लागे रे। अखरा में जो वो गहदम मतलब क्या होता है, पूरा झिकाझोर, पूरा एकदम आनंद विभोर, पूरा आनंदित होकर के पूरा झूमर लगा हुआ है, सब कोई पूरा नाच गा रहे हैं। मांदर उधर बज रहा है, इधर बांसुरी बज रहा है, और सभी कोई पूरा नगाड़ा बज रहा है, पूरा एकदम नाच में पूरा क्या है, मगन है पूरा, है ना। तो मगन रहना पूरा। तो झूमर में सभी कोई क्या है, अखरा क्या हो गया, जहाँ पे नाच गान होता है ना। अखरे क्या हो गया, अखरे। अब देखिए यहाँ पे रे शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पे ए जो किया गया है, ए क्या है, ये कारक विभक्ति है। यहाँ पे अखरा में एक हो गया अखरा, और अखरा में जब ए यहाँ पे क्या है कि कारक विभक्ति लगा दिया गया है, यहाँ से बन गया अखरे। और अखरे में क्या है, ये अधिकरण कारक का ये उदाहरण भी है। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछ लेगा, कहीं से भी प्रश्न आपसे बना देगा एग्जामिनेशन में, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो वही बोलते हैं कि मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, आखरें गहदम झूमर लागे रे, आखरें गहदम झूमर लागे रे। जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। कि जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, कि जिस समय कर्मा और सोहराय आता है, टूसू के रंग भैया कहलो ना जाए। अब टूसू का रंग जो होता है वो तो भैया कह ही नहीं सकते हैं। अब देखिए जैसे कर्मा और सोहराय, ये दो ऐसे पर्व हैं ना कि झारखंड के बड़े पर्वों में शामिल किया जाता है।
जैसे आप जानते हो कि झारखंड के सबसे बड़ा पर्व जो माना जाता है वो सरहुल को माना जाता है। सरहुल के बाद में बात करेंगे तो कर्मा, सोहराय, टूसू, बौड़ी, ये सभी झारखंड के कुछ चर्चित पर्व त्यौहार में शामिल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो वही बोलते कि जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, कि जिस समय कर्मा आता है या तो फिर सोहराय आता है, लोग क्या होते हैं, पूरा मगन हो जाते हैं। झारखंड में पूरा अंदर से एक उल्लास निकल करके आता है, अंदर से पूरा मगन हो जाते हैं सभी कोई पूरे पर्व त्यौहार में। वही बोलते हैं कि टूसू के रंग भैया कहलो ना जाए, और टूसू के तो बातें मत करो, टूसू के रंग में तो एकदम कहले ना जा सको कि इतना आनंद आओ कि कहने ना हो। डोहा के सूर्य झूमे बौड़ी परब। अब डोहा मतलब का चीज होता है, तो डोहा एक गीत होता है ना। डोहा क्या है, डोहा गीत है, इसको उधवा गीत भी कहा जाता है। अब डोहा गीत है तो कब ये गाया जाता होगा, कोई तो इसका समय होगा ना। तो हाँ बिल्कुल ये इसका समय है। डोहा पर्व कब गाया जाता है, तो ये पूस के समय में गाया जाने वाला गीत होता है डोहा गीत। इसके बारे में आगे हम लोग सवाल में भी शामिल किए, सवालों में भी हम लोग कवर करेंगे। तो बता दें कि डोहा जो गीत होता है इसको उधवा गीत भी कहा जाता है। और बौड़ी पर्व हो गया, मकर संक्रांति हो गया उस समय, और टूसू जब पर्व होता है, तो ये सभी अवसरों पर ये गाया जाने वाला गीत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोहा गीत कहते हैं। जब देखते होंगे कि जब लोग मेला जाते हैं, है ना, मेला जाते हैं तो उस समय क्या होता है, पहले क्या है कि पैदल जाते थे सब कोई मेला घूमने के लिए। अब तो घर गाड़ी हो गलो और इतना कोरियो हो गल थी ना आदमी की कहना ना। अब तो 4 कदम एकदम ककरों से चलल ना जाए। और पहले क्या था, डोहा जो वो पूस पर्व में जब होता था तो उस समय मकर संक्रांति या बौड़ी पर्व के समय में यात्रा देखे के लिए, यात्रा मतलब मेला देखने के लिए क्या जाते समय और आते समय लोग जो वो पूरा गाते हुए, गीत गाते हुए पूरा जाते थे। और उस समय जो गीत गाया जाता था या गीत गाया जाता है, अभी तो बहुत कम गाया जाता है, धीरे धीरे ये सब विलुप्त के कगार पर है ना। क्या कि अब धीरे धीरे सब स्टैंडर्डपन दिखाने लगा है, स्टैंडर्ड हो गया है ना। तो यही कारण है कि ये सब धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त हो रही है। तो वही बोलता है कि डोहा के सुरे झूमे बौड़ी परब, कि डोहा के सुर में झूम जाता है पूरा कौन, बौड़ी परब। डोहा के सुरे झूमे बौड़ी परब, और बौड़ी पर में जब डोहा का सुर गाया जाता है तो पूरा लोग झूम जाते हैं, पूरा झूमने लगते हैं। सरहुल आवत ही गोटे झारखंड मताए, और जैसे सरहुल प्रवेश करता है झारखंड के लोग पूरा मगन हो जाते हैं, पूरा नशा, ऐसा लगता है कि जैसे नशा यहाँ पे कोई दारू वाला नशा नहीं है, आनंद से कह सकते हैं कि आनंद का नशा, वो कह सकते हैं कि अंदर से जो एक मदमस्त और आनंद विभोर वाला जो नशा होता है ना, वो नशा आ जाता है सभी में, और बिल्कुल बिल्कुल सभी कोई मगन हो जाते हैं पूरे इस पर्व त्यौहार में। वही बोलते हैं कि जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो ना जाए। डोहा के सुरे झूमे बौड़ी परब, सरहुल आवे थी गोटे झारखंड मताए। और सरहुल जैसे ही आता है पूरा झारखंड के लोग क्या हैं, मगन हो जाते हैं, है ना। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। और अखरा में जो वो पूरा गहदम झूमर लगा हुआ है, और ये सभी पर्व त्यौहार का यहाँ पे कह सकते हैं कि बखान किया गया कि किस तरह से पर्व त्यौहार में झारखंड के लोग पूरा मस्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे टूसू पर्व का, ये जब टूसू का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तालाब या नदी में, तो उस समय का ये फोटो है। उसके बाद में सरहुल की बात करें तो सरहुल में देखिए कि सभी लोग पूरा आनंद विभोर होकर के सब कोई मगन है। यहाँ पे कर्मा के त्यौहार में आप देखिए कि करम पर्व में सभी कोई अखरा में जो वो पूरा नाच गा रही है, और इधर मांदर बज रहा है, बंसी बजा, कोई बांसुरी बजा रहा है, सब कोई बज रहा है। और ये है सोहराय पर्व। सोहराय पर्व आप जानते हो कि सोहराय तो एक चित्रकारी भी होता है ना। सोहराय का चित्रकारी भी होता है, और सोहराय को पर्व त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। सोहराय पर्व को क्या कि पशु आराधना के पर्व भी कहल गेल है ना। पशु आराधना का पर्व भी कहा गया है, क्योंकि इसमें गरु डांगर के पूजा करल जाए है, गोहाल पूजा भी एकरा कहल गेल है, और साथे साथ इसको गोवर्धन पूजा भी कहा गया। तो ये सभी पूजा किया जाता है इस समय सोहराय के समय में। और साथ ही साथ इसकी चित्रकारी भी होती है, जो कि महिलाएं दीवारों पर पेंटिंग के रूप में करती है। तो इसके बारे में हम लोग कभी विशेष चर्चा करेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कि झींगा फूले कांसी फूटे, झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे, कि जब झींगा फूलता है, कब फूलता है, जब भादो का समय आता है, जब कह सकते हैं कि कर्मा का समय आता है ना, तो उस समय झींगा का फूल पूरा फूल जाता है।
और कांसी फूटे, कांसी मतलब कांसी फूल, देखिए ये इसको कहते हैं कांसी फूल, और ये है झींगा फूल, है ना। झींगा फरल भी हो, इसीलिए तो इनके देखावे लो तो झींगे के फूल लगे, नहीं तो हमें दोसर के फूल दिखाई दे रहे लो मास्टर, इसलिए झींगा फरल को दिखाई दे रही। तो ये झींगा के फूल लगे और ये कांसी के फूल लगे। दुइयो फूल का फूलो है भादो जखन आवे, जब भादो आ जाता है, सावन के बाद आवे, सावन के बाद आवे भादो, है ना। सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन और फिर अलो भादो, है ना। तो इस तरह से 12 महीना हम इनके कहल गेले। तो वही बोलते कि झींगा फूले कांसी फूटे, झींगा फूल गया, कांसी फूटे, कांसी भी फूट गया। भादो जखन आवे, जिस समय भादो आता है तो उस समय ये सब फूल पूरा फूल जाता है और कांसी जो वो खेतों में पूरा फूट जाता है, पूरा लहलहाने लगता है। कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे, और उस समय कर्मा का गीत से पूरा गांव जो वो गूंज उठता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कर्मा जो मनाया जाता है वो भादो महीने के इंजोरिया यानी पिछला जो शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं ना, 15 दिनों का पक्ष होता है। 15 दिन को पहले का कृष्ण पक्ष कहा जाता है और बाद वाले 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इंजोरिया यानी पिछलका जो होता है इंजोरिया होता है, इंजोरिया की एकादशी यानी पिछला जो 15 दिन का एकादशी जो भादो होता है उसका 11वां दिन जो है वो कर्मा मनाया जाता है, कर्म पर्व को मनाया जाता है। तो वही बोलते हैं कि कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे, और कर्म के पर्व के समय में पूरा गीत जो पूरा गांव जो वो क्या होता है, कर्म के गीत से पूरा गूंज उठता है गांव गांव में। जावा डोली बेलंदरी, अब जावा डाली किसको बोलते हैं, जो जावा जिसमें से करमैतीन सब जावा उठावो थी ने, एकरे जावा डाला कहल जाए या जावा डाली कहल जाए। बेलंदरी किसको बोलते हैं, ये बेलंदरी फूल है, करम परम में चढ़ावो थीन, है ना। हमने तो ना जानिए लेकिन जैनी बेटी सब जानो थीन, है ना, बेलंदरी के फूल। धान के पतैया, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। और ये है धान का पत्ता, ये सभी कर्म पर्व के समय में लगता है। ये इसका फूल लगता है, ये झींगा का फूल लगता है, ये सभी फूल जो वो क्या कब प्रयोग किया जाता है, कर्म पर्व में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो वही बोलते हैं कि जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। और बहन क्या है, कर्म गोसाई से जो वो आग्रह करती है, निवेदन करती है ना, कि हमारे भाई जो है वो लाखों लाख बछर जिए, है ना, लाख वर्ष जो वो जिए। और यह जो वो कर्म जो गोसाई हैं उनसे आग्रह करती है, उनसे विनती करती हैं कि हमारे भाई जो वो लाखों लाख वर्ष जिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि लाखों बछर जियो। तो इस तरह से यहाँ से सारी बातें यहाँ पे आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं आगे, बोलते हैं कि चांद हंसे रे मेंजूर नाचे रे। अब देखिए भादो का महीना होता है तो उस समय क्या है, चांद भी हंस रहा होता है, चांद हंस रहा होता है और मेंजूर नाचे रे, और मेंजूर यानी मोर भी अपना मगन हो जाता है भादो के महीने में, ऐसा महीना ही होता है। अखरे गहदम झूमर लागे रे, और अखरा में पूरा एकदम झिकाझोर पूरा झूमर लगा हुआ है, सब कोई पूरा मांदर बज रहा है, पूरा सभी कोई मगन है, पूरा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सभी कोई मांदर बाजे रे, बंसी बाजे रे। वहाँ पे मांदर भी बज रहा है, बंसी भी बज रहा है, नगाड़ा भी बज रहा है, ढोल बज रहा है, सभी कोई मगन है उस पर्व त्योहार में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे लिखते हैं कि झारखंडे जखन आवे सोहराय के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना। गोरु डांगर मलक मारे सिंघे सिंदूर माखे, बरदा के मिर में परिछे ढोले ढांके। धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। अब बोलते हैं कि झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना, जिस समय झारखंड में सोहराय का दिन आता है, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, कि जब जो वो सोहराय का समय आता है तो देखिए किस तरह से लोग जो वो पूरा मांदर लेकर के घरों घरों में जा करके और बजाते हैं, गाते हैं, और वहाँ से जो भी उनको चावल धान या कुछ भी अनाज के रूप में, कुछ पैसा के रूप में उनको मिलता है, और वो फिर दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ भी उनके घर में जा करके बजाते हैं। हालांकि आज भी हम लोगों के गाँव में आते हैं और वो बजा करके सोहराय के समय में नाचते गाते हैं और जा करके लेकर के जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, गोरु डांगर मलक मारे। और जब सोहराय का समय आता है ना, तो जितना भी गरु डांगर है ना, ये सब भी पूरा क्या है, मता जाता है उस समय। जैसे क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने देखा ना कि सरहुल के पर्व जब आवे, गोटे झारखंड के
गोटे झारखंडे मताए, कि पूरा झारखंड के लोग जो वो पूरा मता जाते हैं, यानी मगन हो जाते हैं, पूरा नशा में हो जाते हैं पूरा सरहुल के, है ना। तो उसी तरह से सोहराय का समय जब होता है ना, तो गाय बैल जो होता है, जानवर सब जो होता है, ये लोग भी मता जाते हैं। काहे कि पहले क्या करता है, गौरू डांगर को पहले सींघे सिंदूर माखे। देखिए यहाँ पे मीरा किसको बोलते हैं, जो बैल का कह सकते हैं कि मालिक होता है, जिसके घर पे बैल रहता है, गाय बैल रहता है ना, तो उसका मालिके ना हुआ, या उसके सहायक बोल सकते हैं, है ना, सहायक भी बोल सकते हैं, संगी भी बोल सकते हैं, संगी के रूप में भी रहते हैं। तो देखिए ये क्या है कि सींग में पूरा तेल लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, पूरा उसको मखा देते हैं। और हम लोग बचपन में जब थे तो दिया से, आलता में दिया लगा करके और बैल गाय के पूरा शरीर में हम लोग लगा देते थे। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरा कलर अलग अलग लग रहा है ना, कलर। इसी तरह से दिया से हम लोग दिया छाप देते थे पहले पूरा शरीर में। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया कि गौरू डांगर मलक मारे सींधे सिंदूर माखे। सींघे मतलब सींग में, है ना, सींग में सिंदूर जो वो लगा दिया जाता है और उनको पूरा छोड़ दिया जाता है। कई बार पहले जो होता था हम लोगों के गांव में, क्या होता था कि सोहराय के समय में काड़ा खूंटा जाता था, खूंटा में बांध करके और पूरा ढोल पूरा इधर मांदर बजाया जाता था, ताकि काड़ा गुस्सा करके खूंटा कबाड़ दे और किधर भागता था कोई गारंटी नहीं। और अगल बगल में खड़ा वाले वह सब जान के डर रो, लेकिन कखने काड़ा खूंटा कबाड़ को जान अपन भागे में रही, और न तो पता चल लो कि ककरो भी लले चल जीतो। तो ये सभी चीज़ें जो वो पहले दिखाया जाता था, पहले का जो समय था वो अलग था। अब तो लोग दिन रात मोबाइल में घुसल है, फुर्सत कहाँ ककरो है सब चीज़ देखने का और ये सब काम करने का, है ना। आगे बोलते हैं कि बरदा के मिर में परिछे ढोल ढाके। बरदा के मिर में, बरदा का मीरा जो है वो क्या कर रहा है, मिर में परिछे ढोल ढाके। परिछना मतलब क्या, पूरे उसको आराम से देखिए, पहले यहाँ पे खूंटा में बांधा हुआ है, सबको मांदर बजा रहे हैं ना, तो पहले परिछ करके पूरा ढोल ढाक से पूरा जो वो बजा करके उनको जो वो पूरा सम्मान के साथ में उनको प्रवेश कराया जाता है घर में, ताकि इसी तरह से हमारे घर में जो वो पूरा लक्ष्मी का वास हो और हमेशा इसी तरह से वातावरण बना रहे, है ना। ये सारी चीज़ें जो वो सोहराय के पर्व में किया जाता है। धान पाके रे, अब देखिए धान क्या है कि जब जैसे जैसे सोहराय का समय आता है तो उस समय धान जो वो पकने लगता है। देखिए कुछ जगह पे सोहराय जो मनाया जाता है वो कार्तिक महीने में, कुछ जगह पे है जो वो पूस महीने में भी मनाया जाता है, दो महीने में मनाया जाता है। कई जगह पे आपको देखिएगा कि सोहराय जो वो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, और कई जगह पे पूस को भी मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा, कई बार एक कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे लड़कों में। धान पाके रे डांगर नाचे रे, अब धान भी पक जाता है और डांगर नाचे रे, मतलब जो गाय बैल होते हैं वो सब क्या है, पूरा नाचने लगते हैं, पूरा उल्लास के साथ में। अखरे गहदम झूमर लागे रे, अखरा में पूरा झीका-झोर जो वो झूमर लगा हुआ है, मांदर बाजे रे, बंसी बाजे रे, है ना, अखरे गहदम झूमर लागे रे। आगे बोलते हैं कि झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिन, आई तो हो गए। आगे बात करो, ये पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे। अब जब पूस का महीना आता है, अब देखिए ठंडा का दिन आ गया, और ठंडा का दिन आ गया शरीर में तो झनकाइए न तो जखने आवो है पूस के महीना, तखने पूरा शरीर में एकदम कनकनी लगे लगता, पूरा ठंडा के महीना रहो है ना। बौड़ी टूसू कांधा जोर आवे एक संग, और उस समय क्या होता है, पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंग, बौड़ी टूसू कांधा जोर आवे एक संग, है ना। और बौड़ी टूसू पर्व दोनों जो वो कंधा जोड़ करके एक साथ में प्रवेश होता है, कब, पूस के महीने में, है ना। पूस के महीने में जो वो बौड़ी टूसू कांधा जोड़ करके और ये दोनों पर्व त्यौहार जो वो प्रवेश करते हैं। चिवरा गुड़ लाई लाठी लाई पीठा, लाठी कहाँ से, लाठी वाला भूलिए ना रहिए, है ना, पिछल का क्लास ले लीजिए, लाठी वाला से भुलाइए ना रहिए, है ना। चिवरा गुड़ लाई पीठा अछल गदल घरें, और चिवरा गुड़, अब देखिए जैसे आपको पता है कि जैसे आता है बौड़ी के समय में, मकर संक्रांति के समय में, तो आपको पता है कि पतंग उड़ाया जाता है उस समय। अब देखिए यहाँ पे ठंडा का समय है तो पूरा सब कोई आग ताप रहा है ना। चलो भाई आग लगा दिया, एकदम धंधा लगा दिया, और सब कोई बैठ करके एकदम और विचार हो लो कि कने की हो लो, कने मुखिया की कर लो, कने आदमी की कर लो, कने नेता की कर लो, कने मंत्री की हो लो, पूरा चर्चा हो तो एकदम पूरा, है ना, सब चीज़ के यहाँ पे करेंट अफेयर के सब चर्चा हो वो यहाँ पे समसामयिक पूरा। और जखन आवो बौड़ी पर्व तखने सब एकदम चीरा गुड़ सब लाए, पीठा पर्व भी अगर कहल जाए तो पीठा उठा बनो है, सब खाथिन पीथिन एकदम, और मगन पूरा उछल कूद कर रहथुन पूरा इधर उधर। दामोदरे डोहा जे हाके
जे हाको है भिनसरें। अब देखिए दामोदरे का डोहा, दामोदरे मतलब दामोदर नदी, और डोहा मतलब क्या हो गया, डोहा गीत हो गया। तो दामोदर के नदी में क्या है, दामोदर नदी के गीत जो है वो डाक रहा है। कब, हाको है भिनसरें, भिनसरें मतलब सुबह सुबह का जो समय होता है उस समय बुला रहा है ना, पूरा आवाज दे रहा है, और पूरा वो आवाज जो वो गुंज उठता है। मेला लागे रे घेरा बाजे रे, मेला लागे रे, और एक तरफ जो वो मेला लगता है घेरा बाजे रे, और तरह तरह के वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। अखरें गहदम झूमर लागे रे, और अखरा में पूरा गहदम जो वो झूमर लगा हुआ है। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे। तो इस प्रकार से ये आगे यहाँ पे है कि सरहुल परब एक राजा झारखंडे दादा। सरहुल जो वो परब एक राजा, सरहुल जो वो पर्व का राजा है, झारखंडे दादा। अब बोलता है कि दादा सुन ले, सरहुल जो है को वो परब के राजा लगे। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, और उस समय जो वो गाछ में क्या होता है, लाल पियर सादा पूरा फूल फूटल रो है, काकि अलग अलग किस्म के फूल फूटो है। अब देखिए जब सखुआ के फूल देखबे तब सादा मिलो है, जब तक तुम्हें परास के फूल देखे जबे तो वो लाल रहो है ना, कोई फूल जो वो पीला रहो है। तो अलग अलग रंग के पूरा फूल उस समय फूलो है, जेकर कारण से पूरा किया हुआ है उस समय पूरा एकदम देखे में आनंद विभोर लगो है, पूरा जंगल में भी देखे में सुहान लगो है, यानी पूरा सुहावना माहौल लगता है देखने में जब जंगल की ओर नजर डालेंगे तो। मधु चुवे मन माते, मधु चुवे मन माते, माते मात जा है हवा। अब देखिए कि यहाँ पे बोलते हैं कि मधु चुवे मन माते, मधु चूता है मन पूरा मात जाता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मधु चू रहा है उस तरह से मन पूरा मतंग हो जाता है। मात जा है हवा, और उस समय चलने वाला हवा जो है वो भी मन मतंग हो जाता है, क्योंकि सरहुल का जो, इसीलिए तो पर्वों का राजा कहा गया है सरहुल को, क्योंकि इस पर्व में सभी कोई मात जाता है, पूरा झारखंड मात जाता है, यहाँ तक कि हवा भी मात जाता है। और लोग ऐसा लगता है कि जैसे मधु जिस तरह से चूता है ना, उस तरह से लोग पूरा आनंद विभोर हो जाते हैं, पूरा मगन हो जाते हैं। प्रकृति कर है श्रृंगार नावा नावा, और प्रकृति का श्रृंगार जो वो क्या है, नया नया श्रृंगार उस समय देखने को मिल जाता है। किसी में लाल रंगों का फूल लगा हुआ, किसी पे सादा फूल लगा हुआ, कहीं पे पीला फूल से पूरा जंगल ऐसा लगता है कि पूरा आज साज श्रृंगार करके पूरा बैठी हुई है। जिस तरह से एक सुहागिन जो वो पूरा श्रृंगार के साथ में कैसे लगती है, उसी प्रकार से पूरा जंगल भी जो वो एक साज श्रृंगार के जैसा पूरा नया नया श्रृंगार करके बैठी हुई है, उस तरह से प्रकृति पूरा नजर आता है उस समय। कोयल कूके रे भौरा गूंजे रे, और उस समय कोयल की कुहू कुहू की जो मधुर आवाज होती है पूरे लोगों को मगन कर देता है। कभी आप सुबह सुबह में सुनिएगा कोयल की मधुर आवाज तो ऐसा लगेगा जैसे कि कितना मधुर आवाज है। हालांकि अब धीरे धीरे कोयल भी जो वो गायब होता जा रहा है, कौवा तो धीरे धीरे गायब हो ही रहो, कोयल भी गायब हो रहे धीरे धीरे। भौरा गूंजे रे, और भौरा जो है वो क्या है, वो उस समय गूंज रहा होता है, क्योंकि देखिएगा भौरा का नज़र हमेशा कहाँ रहता है, फूलों पे रहता है, क्योंकि हमेशा उसका आकर्षण कहाँ रहता है, फूलों के पास रहता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे भी जो भौरा है वो फूल के पास ही है ना। तो भौरा का आकर्षण जो हमेशा होता है वो फूलों के पास होता है। आखने गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, आखने गहदम झूमर लागे रे। इस प्रकार से इस गीत को अगर आपने ध्यान से समझा, हालांकि हम राग और लय के साथ में तो नहीं गाए, हालांकि गाने के लिए ये भी गा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे समझाना था, हमको गीत गाना नहीं था। नहीं गीत गाना रहता तो उसी लय और उसी ताल के साथ में हम भी गा करके ख़त्म कर देते, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे परीक्षा भी देखना है ना। गीत गावे के रहते तो दोसर बेराम कभी गावल जीते, बाकी कभी तो समझना ले। अब आओ ये एक एक करके सब सवाल के देखो, ये कैसन कैसन प्रश्न यहाँ से पूछल जा सको है। पहला सवाल बन सकता है कि मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे कैसन रचना लगे, तो यह एक गीत लगे, क्या है, यह एक गीत है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे केकर लिखल गीत लगे, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिनेश दिनमन नहीं माफ कीजिएगा सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है ना। सुकुमार जी के द्वारा इस गीत को जो वो लिखा गया है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया गीत है। जबकि सोहान लागे रे है ना, सोहान लागे रे जो लिखा गया वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। जबकि दिनेश दिनमणि के द्वारा कौन सा लिखा गया है कविता, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सा कविता था, इनके द्वारा लिखा गया है बोने पाकले सैया कोयर,
बोने पाकले सैया कोर, मतलब बोन में पाक गया सैया, मतलब क्या, पति को बोल रहे हैं कि बोने पाकले सैया कोर, कोर मतलब हो गया बेर, है ना। तो उसके बारे में वो कविता जो वो लिखा गया दिनेश दिनमणि के द्वारा। जबकि दीपक सवाल के द्वारा भी एक कविता को लिखा गया है, दीपक सवाल के द्वारा। कौन सा कविता है? कते सुंदर छोटा नागपुर। ये कविता कौन लिखे हैं? गीत लिखे हैं कौन सा? कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना, कते सुंदर छोटा नागपुर। दिमाग वो कभी कभी हैंग हो जाओ, कभी गीत देख रही है, कभी लोक कथा, कभी कहानी, कभी कविता, कभी निबंध, तो कभी व्याकरण, मतलब सब औंजा गेल। और बाद पता चलो कि सब मिक्स हो जाओ, कभी कभी कुछ बोले तो कुछ बोला जा रहे, है ना, की करबे, कुछ चलिए रहे इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कि मांदर और बंसी की है, कहते यहाँ पे झारखंड के ये दोनों वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र है ये दोनों का, दोनों झारखंड का। अखरे शब्द में कौन कारक कर प्रयोग करल गए? अब देखिए अखरे शब्द, अखरे मतलब अखरा, एक हो गया अखरा। अखरा क्या हो गया? जहाँ पे सांस्कृतिक नृत्य वगैरह होता है, जहाँ पे आपका गांव का पर पंचायत होता है, केवल ऐसा नहीं कि खाली गीते नाद हो वो नाचे गान हो वो अखरा में। अखरा में बहुत तरह के काम होते हैं, है ना, जो भी सामाजिक काम होता है, कोई बैठक हो गया, कोई पर पंचायत हो गया, तो वो सब भी अखरा में संपन्न होता है। हालांकि अब अखरा धीरे धीरे छोट हो जा रहे, काहे सब घर इतना एकदम रस्तबम बनावे लगलथिन कि अखरा दलथिन एकदम छोट कर। पहले तो जगह रोले, पूरा अखरा चौड़ा रोले, पूरा आराम से सब नाचो गावोलथिन, बैठोलथिन, जगह रोले। अब धीरे धीरे इतना जमीन के सब किल्लत हो गलो, काहे जनसंख्या बढ़ रहे, अब अखरे छोट हो जा रहे धीरे धीरे, काहे अब नाचे गावे भी धीरे धीरे बंदे हो रहे। अब तो खाली आ गलो डीजे, और डीजे में सबके मन लगल रहे। अब यहाँ पे क्या है कि अखरे शब्द में कौन कारक कर प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे अखरा एक शब्द है, अखरा प्लस यहाँ पे ए का कारक विभक्ति लगा गया है, और ये दोनों को मिला करके ही यहाँ पे बना है अखरे, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में अगर निकालें तो अखरा में, है ना, अखरे झूमर लागे रे, अखरे झूमर लागल मतलब अखरा में झूमर लगल है ना। तो अखरा में अधिकरण कारक में या तो में या तो फिर पर, ये दो का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, लेकिन खोटा में इसके जगह पे ए का कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होगा। अगर आपने कारक का वीडियो हमारा देखा होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक यानी जो क्रिया को करने वाला होता है ना, वही तो कर्ता कारक कहलाता है। कर्म कारक किसको कहते हैं? जिस पे वो जो कि प्रभावित हो, है ना, कोई भी काम हो रहा तो प्रभावित कोई तो होगा नहीं। मान ले एगो खेत कोड़े गेलिए हम, अब खेत कोड़े गेलिए तो गैता कोड़ी ले जीवे ना, हम गैता कोड़ी ले गलिए, अब काम के कर लिए? हम कर लिए, तो कर्ता के हो गलिए? हम हो गलिए। अब कर्म कारक कौन हो जाएगा? खेत कोड़ा रहा है तो खेत जो वो कर्म कारक हो गया। अब बोलता है कि हम अब खेत कोड़ते कोड़ते थक गलियो, की कर लियो? एरिया में बैठ गलियो, एरिए मतलब आराम करे लगलियो, तो एरिए। अब देखिए यहाँ पे ए प्रत्यय लगा, मतलब में या पर, आर में जो वो या भीड़ में बैठ गए हम आराम करने के लिए, कहा कि थक गलिए काम से, तो वहाँ पे में और पर जो लगा वो अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। अब जिससे उस क्रिया को किया जा रहा है ना, जिसमें आपको साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, जिसको साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको करण कारक कहते हैं, है ना। जहाँ पे जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या जिस साधन का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे कोड़ी और गैता ले गेलिए तो कोड़ी और गैता जो है वो की हो जीते? वहाँ पे करण कारक हो जीते, है ना, वहाँ पे करण कारक हो जीते। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें जब कारक पूरा एक सेंटेंस हम बताएंगे, पूरा कारक का जो 8 भेद है 8 भेद हम क्लियर कर देंगे। अपादान कारक क्या होता है? जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है। तो ये सब चीज़ तो आपने अच्छे से समझ लिया है। कारक बिल्कुल आसान है, लोगों को लगता है कि कारक बड़ा कठिन है, लेकिन कारक से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। जब हम लोग डिटेल में समझेंगे तो वहाँ पे एक एक करके सब कुछ आसानी से पढ़ लेंगे, है ना। अपादान कारक किसको बोलते हैं? जहाँ पे अलगाव की स्थिति बना हो, अलगाव की स्थिति जहाँ पे बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे गाछ ले फल गिरल, तो गाछ से फल गिरा, यानी जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह अलगाव की स्थिति हो रही है। जैसे कि वो रांची से निकल रहे, तो देखिए रांची से निकला तो मतलब वहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रहा है। हिमालय से गंगा बहले, तो हिमालय से देखिए वहाँ से निकल करके वो क्या है कि अलगाव की स्थिति बन रही है। तो वैसे में क्या होता है कि वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। चलिए अभी हम लोग का विषय ये नहीं है,
आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से कभी। अखरे शब्द में कौन खोटा कारक विभक्ति लगल है, तो यहाँ पे ए कारक विभक्ति लगल है ना, ए कारक विभक्ति यहाँ पे लगल है, जिसका अर्थ क्या होता है, अखरा में या पर, और में या पर जो लगा जाता है वो हिंदी में इसका प्रयोग होता है ना, इसका हिंदी में प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग जो वो खोटा में होता है। दोनों में अंतर है, आप समझ लीजिएगा, है ना, गलती नहीं कीजिएगा इस सब चीज़ में। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे गीते कौन पर्व का नाम आयल है, तो इसमें से करम पर्व, सरहुल पर्व, सोहराय, बौड़ी, टूसू, ये सभी पर्व के नाम आयल है ना। होली के ना यहाँ पे नाम आयल है, जितिया के नाम ना आयल है, जितिया के नाम ना आयल है, यहाँ पे दिवाली के नाम ना आयल है, जितिया के नाम ना आयल है, इसीलिए सब कोनो ना होते उत्तर। उत्तर अगर की होते सही उत्तर हो जाते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते आयल शब्द डोहा कर माने बतावा। डोहा मतलब क्या होता है, उधवा गीत होता है, डोहा गीत भी कहा जाता है इसे, और पूस पर्व के समय में गाया जाने वाला गीत भी से कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डोहा गीत के विशेषता की है बताओ। तो डोहा जो वो पूस पर्व के पहर गावल जाए, बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति या बौड़ी पर्व में यात्रा देखे या जाए या आवेक बेराई जे गावल जाए गीत, ओकरा भी डोहा गीत कहल जाए, ये भी बिल्कुल सही है। एकर में कोनो बाजा या वाद्यंत्र के दरकार ना पड़े है, इसमें कोई एकदम बाजा गाजा प्रयोग ना करल जाए, एकरा मुंह से गावल जाए, खाली गलथुन और एकदम ना चलथुन, है ना। तो एकर लिए की है, कोनो भी वाद्यंत्र के प्रयोग ना करल जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो वो डोहा गीत की विशेषता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि करम गीत कौन महीना में मनवल जाए, तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी के मनवल जाए, या तो भादो महीना के इंजोरिया के एकादशी के मनवल जाए। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व के रूप में जानल जाए करम पर्व के। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है करम पर्व में कौन रकम में गीत गावल जाए, तो पहला तो इसमें नेग का गीत गाया जाता है, रीझ रंगे गीत गावल जाए और झूमर गीत गावल जाए। ये सभी गीत जो वो करम पर्व में गाया जाता है। हर गीत देखिए समय पर गाया जाता है, ऐसा ना कि कोनो गीत कोनो समय में गाए देवे। लोकगीत की एगो यह विशेषता है कि अगर समय और स्थान जो वो निर्धारित हो वो है, ऐसा ना कि कहीं भी कोनो गीत गावे लगले, ऐसा ना है। ऐसा थोड़े ना कि बिहा के समय में कर्मा के गीत गए मार देतुन कि कतो अभी बिहा है तो बिहा के गीत गाओ ने, करम के गीत की गाय ले। अब करम के गीत और कोई आगे टूसू पर्व के गीत गावे लगते हैं, चाहे बौड़ी के गीत गावे लगते हैं, या तो पता चलो हो छठियारी और गायर लो बिहा के गीत, कतो अभी छठियारी हो रहे अभी बिहावो कराए दे। तो ये समय निर्धारित होता है, जिस समय जो गीत गाया जाता है वही गीत को गाना चाहिए और उसी समय गाया जाता है ना। जिसके लिए समय और स्थान जो वो निर्धारित होता है गीत के लिए, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। करम पर्व में गावल गीत के की कहल जाए, तो करम पर्व को गाया जाने वाला गीत को करम गीत और झूमर गीत ये दोनों कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सोहराय पर्व कौन महीना में मनवल जाए, तो सोहराय पर्व जो मनाया जाता है वो कहीं पे कार्तिक में, कहीं पे पूस में, ये दोनों महीना जो मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने। अगला सवाल है कि सोहराय पर्व में कौन रकम में गीत गावल जाए, तो सोहराय पर्व में गोवार मांगा और चांचर ये दोनों तरह का गीत जो वो गाया जाता है। जबकि डोहा तो आपको पहले बता दिए कि ये बौड़ी में गाया जाता है या मकर संक्रांति के समय में गाया जाता है। मकर संक्रांति के समय में ये गीत गाया जाता है, या तो इसको बौड़ी भी कहते हैं या तो इसको पीठा पर्व भी कहते हैं, है ना, इसको पीठा पर्व भी कहते हैं, ये सभी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टूसू पर्व भी इसी समय मनाया जाता है ना, टूसू पर्व भी इसी समय होता है पूस में ही, तो ये सभी समय जो वो डोहा गीत गाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हारा बदिया कौन गीत के कहल गेल है। अब यहाँ पे सवाल कई बार पूछा गया है, यह सवाल रिपीटेड सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हारा बदिया जो वो कौन गीत के कहल जाए, तो हारा बदिया जो वो चांचर गीत को कहा जाता है। ले अब सवाल फिर उठ गया कि चांचर गीत कब गावल जाए। अभी पिछल के सवाल पे देख लिए तो ध्यान दल है, सोहराय पर्व जब हो वो है तो उस समय जो वो चांचर गीत और गोवार मांगा ये दुइयों गीत गावल जाए, है ना, सोहराय पर्व के समय में। इसीलिए और यह चांचर के ही हाराबदिया भी कहल जाए, तो हाराबदिया गीत जो वो चांचर गीत के ही कहल गेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाराबदिया या चांचर गीत गावल जाए। अब उल्टा करके सवाल पूछ लो तो कि हाराबदिया या चांचर गीत कौन पर्व में गावल जाए या कौन अवसर में गावल जाए, तो यह जो वो गाया जाता है वो सोहराय पर्व के समय में यह जो वो गीत गाया जाता है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीते के अनुसार कौन पर्व आवते ही गोटे झारखंड मताया जाए, तो हमने पहले बताया था कि सरहुल जैसे पर्व आता है पूरा झारखंड जो वो लोग मदमस्त हो जाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, पूरा मगन हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है भादो महीनाए कौन फूल फूल जा है। तो भादो महीना में झींगा, कांसी, बेलंद्री ये सभी फूल जो वो फूल जाते हैं और कर्मा में इस सब फूल को चढ़ाया भी जाता है, प्रयोग भी किया जाता है। झींगा, कांसी, बेलंद्री, धान पतय कर प्रयोग कौन पर्व में करल जा है। तो ये सभी जो प्रयोग होता है वो कर्मा में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। झींगा फूल, कांसी फूल, बेलंद्री फूल और धान पत्ते ये सभी का प्रयोग, बेलंद्री के कई जगह पे बेलंजन भी बोलल गेले है ना, बेलंजन भी बहुत जगह बोलल जाए, तो ये भी आप याद रखना है ना। जे कर्मैतीन सब हो सब तो बढ़िया से जाने हो तुम, बाकी तोहनीन के दिक्कत हो तो इसलिए। बहिन करम गोसाई से भाई खातिर कते बछर जियक आशीष मांगा हथिन जी, है ना। नहीं होता कि जाहो जाहो करम गोसाई दीह आशीष हो, हमर भैया जियत लाख बरिस हो। कि जाहो जाहो करम गोसाई, कि जाते जाते करम गोसाई कि कम से कम इतना आशीष देते जाइएगा कि हमारा भाई जो वो जिए लाखों वर्ष, हमारा भाई जिए। ये आशीर्वाद पहले जाते जाते देते जाइएगा। ये करम गोसाई से कहती है कौन, सभी भाई अपने सभी बहनें अपने भाई के लिए यह बातें जो वो कहती है ना। कि जाहो जाहो करम गोसाई जाहो। और एक और है कि जाहो जाहो करम गोसाई जाहो 6 मास हो, परते भादर मासे आनबो घुराए हो, है ना। तो ये भी एक गीत है। तो करम गीत जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो सारी बातें हम लोग सीखेंगे ही वहाँ पे, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लाख बछर के आशीर्वाद यहाँ पे आशीष मांगा हथिन। एकर में कौन गरु डांगर प्रधान पर्व लगे। तो यह जो वो सोहराय पर्व है। सोहराय पर्व जो होता है वो जानवर धन के रूप में, पर्व के रूप में मानल गया है। ई गीते के अनुसार मीरा शब्द के अर्थ की है तो गरु डांगर के जो मीता हो या मालिक हो ना ओकरे यहाँ पे मीरा कहल गया है। एक मीरा का अर्थ होता है रस्सी बांटना भी, और एक मीरा के अर्थ की वो है सहायक भी होता है। इसको सहायक भी बोलते हैं ना, सहायक भी बोलते हैं। एक कविता आपने पढ़ा होगा, मीरा चाहिए गोला नहीं, एके झा के लिखल कविता हल है ना, कि हमको सहायक चाहिए, शासक नहीं चाहिए। वहाँ पे ककर ऊपर कटाक्ष करल गए पति के ऊपर में कि सब जितना पति सब हथुन ने आपन मेहरारू के की समझ लेथिन, कोई चीज़ खिलौना समझ लेथिन, है ना। तो वही पत्नी कहती है कि हमको मीरा चाहिए गोला नहीं, कि हमको जो वो सहायक चाहिए जो हमारा मदद कर सके, हमारे कदम से कदम मिला करके चल सके, हम पे शासन करने वाला शासक नहीं चाहिए, है ना। वैसे ऐसे आते हैं पति लोग, जैसे लगता है कि पूरा शासन कर रहा है अपनी पत्नी के ऊपर में, है ना। तो ये भी सवाल यहाँ से आपको ध्यान रखने। गीते के अनुसार कौन महीना अंगने कनकनी मारो है। तो पूस के महीना में कनकनी जो वो मारने लगता है। अगला सवाल है कि कनकनी कैसन शब्द लागे। तो यहाँ पे कनकनी शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। हलन की पूस महीना में कनकनी पूरा मारने लगता है, पूरा देही गाते हैं। तो यहाँ पे कनकनी जो है वो कैसा शब्द है, ये विशेषणवाची शब्द है। कैसा शब्द है, ये विशेषणवाची शब्द है ना। तो याद रखना है कि ये जो कनकनी शब्द यहाँ पे है ना, कनकनी शब्द जो वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, माफ कीजिएगा। कनकन शब्द जो वो क्या है, कनकन शब्द जो वो ये विशेषण है ना। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। कनकन शब्द जो वो विशेषण है और कनकन से ही बना है कनकनी, और कनकनी क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है ना। तो कनकनी जो वो भाववाचक संज्ञा है और कनकन जो वो क्या है, विशेषणवाची शब्द है। अब देखिए कनकन गरम, गोर, करिया, पातर, दुबर, मोट, पातर, लंबा, है ना, नाटा, ये सभी क्या है, विशेषता बतलाता है। गोर, चरक, करिया, है ना, सोना, गोला, ये सभी जो वो विशेषता बतलाता है। तो ये विशेषण है। कनकन भी क्या है, कनकन, गरम, तातल, हेमाल, ये सभी क्या है, विशेषता बतला रहा है। जैसे पानी, ये पनिया कनकन हो तो कनकन वहाँ पे विशेषता बतला रहा है पानी का, है ना। पानी का वहाँ पे विशेषता बतला रहा है, जबकि पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। तो कनकन यहाँ पे विशेषण है और कनकनी जो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है कि कनकन से बनल शब्द कनकनी में कैसन परिवर्तन भेल है। अब देखिए कनकन शब्द जो वो विशेषण है और कनकनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण से ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ है ना। तो यह भी सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के, हालांकि ये सब कठिन सवाल होगा लेकिन आपको पूछा जा सकता है। कौन पर्व में गुड़, चीरा और लाई पीठा खायल जा है। तो ये सभी कब खाया जाता है, बौड़ी पर्व में, है ना। बौड़ी में खायल जा है। एकरा पीठे पर्व तो कहल गेल है ना, बौड़ी के पीठा पर्व कहल जाए, तो पीठा तखनिए खायल जाए। गीते के अनुसार कौन पर्व के झारखंड के राजा पर्व कहल गेल है। तो झारखंड के राजा पर्व किसको कहा गया है, सरहुल पर्व को जो वो झारखंड का राजा पर्व कहल गेल है। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे गीते कौन नदी बखान करल गेल है। तो यहाँ पे दामोदर नदी का बखान किया गया है।
अगला सवाल है कि गहदम शब्द का अर्थ बतावा। तो गहदम का अर्थ होता है आनंदित, झीका झोरी, खूब उल्लास। ये सभी इसका अर्थ जो वो निकल करके आएगा। अगला सवाल है कि सरहुल आवतही गोटे झारखंड मताए, हिया मताए का अर्थ क्या है। तो मदमस्त, आनंद विभोर, आंतरिक उत्साह। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जखन आवे कर्मा चाहे सोहराए, टूसू के रंग भैया कहलो ना जाए। डोहा के सुरे झूमे बौड़ी परब, सरहुल आवतही गोटे झारखंड मताए। ये गीत केकर लिखल लागत। यह गीत जो वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है ना, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और किस पाठ में आया है, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। तो मांदर बाजे रे और ढोल बाजे रे, है ना, मांदर बाजे रे ढोल बाजे रे, है ना, मांदर बाजे रे ढोल बाजे रे, यह गीत से जो वो लिया गया है। तो दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है। किसका लिखा गीत है, तो सुकुमार के द्वारा। किस कविता में लिखा गया है, तो मांदर बाजे रे ढोल बाजे रे। आज का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शब्द है अछल गदल कर माने की हुए। तो अछल गदल का अर्थ क्या होता है, मन भर या उछल कूद करना या भरपूर। तो इसका अर्थ होता है मन भर और भरपूर, उछल कूद, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के अगर आपको हमारे साथ में पेड बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मात्र इसके लिए आपको 399 यानी 399 रुपया पे करना होगा और आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, सारी जानकारी वहाँ पे आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको सारा का टॉपिक वाइज पहले आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, जिसमें से साथ ही साथ आपको MCQ मिलता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावे आपको सारा का टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलता है। फिर उसके बाद सारा का MCQ आपको फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड जो वो करवाया जाएगा। यहाँ पे 10,000 MCQ में कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कैसा MCQ मिलेगा। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे तरह तरह के MCQ जितने भी टॉपिक वाइज है, पहले आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सेक्शनल वाइज टेस्ट होगा, है ना। सेक्शन वाइज, जैसे गीत है तो गीत का अलग से होगा, फिर उसके बाद में अगर व्याकरण है तो व्याकरण का अलग से होगा, गीत कविता है तो कविता का अलग से होगा। तो इस तरह से सेक्शनल टेस्ट भी होगा। लोक कथा है तो लोक कथा का अलग से होगा, कहानी तो कहानी का अलग से होगा, नाटक है तो नाटक का अलग से होगा, निबंध का तो निबंध का अलग से होगा, साहित्यकार परिचय तो वहाँ पे अलग से ले लेंगे। यानी सेक्शनल टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावे अंत में आपको क्या कि रिवीजन के तौर पे आपको मैराथन क्लास दिया जाएगा, जहाँ पे आप सारे वीडियो लेक्चर को मात्र 10 क्लास में आप पूरे खोटा सिलेबस को कवर कर लेंगे। 10 मैराथन क्लास अंत में आएगा। उसके बाद में जब सारा सिलेबस हो जाएगा कवर, रिवीजन आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपको 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें से 2-4 सेट और भी बढ़ाया भी जा सकता है। अगर एग्जामिनेशन से पहले हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे और समय आपके पास में बच जाता है तो ऐसे में कुछ और प्रैक्टिस सेट इसमें से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए आपको मात्र 399 रुपया आपको पे करना है। इस नंबर पे आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका है। क्यों कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम ज्वाइन करेंगे। तो इस नंबर पे आपको जो भी आपका UPI पेमेंट होता है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी आप इसमें पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपका नंबर जो वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ से सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। JSSC CGL म्यूनिसिपल का हो गया, उसके अलावा उत्पाद सिपाही का, JSSC LDC का, ये सभी का लेक्चर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप जिसका चाहें आप परचेज कर सकते हैं। सभी के लिए आपको 399 ही आपको पे करना पड़ेगा, है ना। सभी के लिए 399 जो वो फ़ी रखा गया है। हो सकता है कि कुछ दिनों में इसका फ़ी जो वो 499 हो जाए। तो इसीलिए आप जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ में क्लास भी जो वो 5 जून से ही स्टार्ट हो गया है, तो कई सारे क्लास भी हो गए। अगर आप बीच में जुड़ेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है, या तो चाहें तो डायरेक्ट इसमें से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी UPI पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद में आप इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपका नंबर जो वो ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और वहीं पे आपको सारे क्लासेस जो वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो लेक्चर भी वहीं पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।